हेलो क्लास 6 चिल्ड्रन। तो बच्चों, आपका ये जो चैप्टर नंबर 7 है HBSC हिस्ट्री, हरियाणा बोर्ड की हिस्ट्री, चैप्टर का नाम है विदेशियों के आक्रमण एवं उनका भारतीय संस्कृति में समावेश। तो इस चैप्टर में अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कुषाणों के बारे में कि ये कुषाण कौन थे, कहाँ से आए थे, इनके राजा कौन कौन थे और सबसे प्रमुख राजा कौन सा था, उसने भारत में कौन सी सफलताएं प्राप्त की, ये सब हम इसमें अब पढ़ेंगे। तो अब ये जो विदेशी जाति है जो यहाँ पे आई, ये है कुषाण। कौन सी है? कुषाण। इनको कुषाण कहते हैं और इन्हें कुइशेंग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कुषाण जो हैं ये यूची जाति का ही एक हिस्सा थे। कौन सी जाति? यूची जाति। इनका ओरिजिनल प्लेस कौन सा है? नॉर्थ वेस्टर्न चाइना। तो चीन से ये बिलोंग करते थे, चीन से संबंध रखते थे, चीन से। और कौन सी जाति का हिस्सा? यूची जाति का हिस्सा। अब चीन में क्या हुआ, इन यूचियों को हूण जाति ने वहाँ हरा दिया और वहाँ से इनको बाहर निकाल दिया, खदेड़ दिया। तो अब ये जो कुषाण थे, जो यूची जाति का हिस्सा थे कुषाण, ये चल पड़े। और एक बात और, ये जाति जो है फिर दक्षिण की ओर बढ़ने लग गई। इन्होंने वहाँ शक लोगों पर, किन लोगों पर? शक लोगों पर, शक जाति पर हमला किया और अपना राज्य स्थापित किया। हाँ, ये बात समझो कि ये जो जाति थी कुषाण, ये 5 भागों में बटी हुई थी। कितने भागों में बटी हुई थी? 5 भागों में। तो 5 भागों में बटी हुई थी। आगे चलकर इनमें से एक भाग जो कुषाणों का था, इन्होंने बाकी सारी जितनी भी इनकी ब्रांचेस थी उन सबको जीत लिया और एक बड़ा अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो यहाँ पे हमें क्या बात समझ में आती है कि कुषाण जो हैं ये यूची जाति से संबंध रखते थे। यूची जाति ये कहाँ रहते थे? चीन में रहते थे। वहाँ हूण जाति ने इनको वहाँ से खदेड़ के निकाल दिया। ये दक्षिण की तरफ बढ़ते चले गए। यहाँ इन्होंने शकों को हराया और अपना राज्य स्थापित किया। और इनकी जो है 5 शाखाएं थी और फिर ये पांचों एक में शामिल कर ली गई। तो ये हमने समझा कुषाणों के बारे में थोड़ा सा कंटेंट। ठीक है, इसके बाद हम आगे आते हैं कुषाणों के प्रमुख शासकों के बारे में। इनके प्रमुख शासक कौन से थे? तो हमें यहाँ पे 3 नाम मिलते हैं। कड़फेसिस प्रथम, तो इसको हम कुजुल कड़फेसिस भी बोलते हैं। कुजुल राजा का नाम है कुजुल। ठीक है, तो कड़फेसिस प्रथम या फिर कुजुल कड़फेसिस। दूसरा नाम है कड़फेसिस द्वितीय या फिर आप समझो विम कड़फेसिस, इसे विम कड़फेसिस भी कहते हैं। तो कुजुल कड़फेसिस, विम कड़फेसिस। और तीसरा और सबसे प्रमुख राजा है वो है कनिष्क। ठीक है, सबसे बड़ी हिस्ट्री, सबसे ज़्यादा हिस्ट्री हम इंडियन हिस्ट्री में इसी की पढ़ते हैं, कनिष्क की। तो चलो सबसे पहले हम समझते हैं कड़फेसिस प्रथम के बारे में। वंश का पहला सा राजा था जिसने उपाधि धारण की देवपुत्र की। समझो, देवपुत्र का मतलब राजा ये डिक्लेयर करना चाहता है कि भाई यहाँ पे शासन करना मेरा देवीय अधिकार है, मैं तो देवता का पुत्र हूँ। ठीक है, देवपुत्र। तो अपना डिवाइन रूल इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, देवपुत्र की उपाधि धारण की। और इसका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक है? सिंधु नदी से लेके ईरान की सीमा के बीच, सिंधु से ईरान तक। ठीक है, तो अभी प्रॉपर इंडिया में एंट्री इनकी नहीं हुई है, सिंधु से लेके ईरान तक है ना। तो ये है, इसने इंडो ग्रीक एवं इंडो पार्थियन राजाओं को हरा दिया और इसका राज्य संभवत 40 ईस्वी से 65 ईस्वी तक रहा। तो ये है कौन सा राजा? पहला राजा कड़फेसिस प्रथम या फिर कुजुल कड़फेसिस। दूसरा राजा है कड़फेसिस द्वितीय। इसने शक राजाओं को हराया। इसने और इस तरफ एंट्री करी, पंजाब इसने जीता, उत्तर प्रदेश जीता, कश्मीर जीता, मथुरा, वाराणसी तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। ठीक है, इसने भी अनेक उपाधियां धारण की, जैसे महाराज। राजाओं में जो बड़ा है, जो महान है, वो महाराज, राजाधिराज, महेश्वर, भगवान शिव से संबंधित है ना, महेश्वर, देवपुत्र। तो ये उपाधियां इसने धारण की। उसने जिस धर्म को अपनाया वो धर्म था शैव, भगवान शंकर है ना, उनका ये उपासक बन गया। तो शैव धर्म को इसने अपनाया, परंतु दूसरे धर्मों का भी वो खूब सम्मान करता था। इसका राज्यकाल संभवत 65 ईस्वी से लेके 78-78 ईस्वी तक था। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कौन सा राजा? कड़फेसिस द्वितीय। ठीक है, शकों को हराया। किस एरिया में इसने अपना साम्राज्य स्थापित किया? पंजाब, उत्तर प्रदेश, कश्मीर, मथुरा, वाराणसी। ठीक है, और इसने अनेक उपाधियां धारण की। कौन सी उपाधियां हैं? महाराज, महाराजाधिराज, महेश्वर, देवपुत्र और शिव धर्म। देखो, महेश्वर और शिव धर्म,
कुछ रिलेशन नज़र आ रहा है ना, शैव धर्म को अपनाया और इस दूसरे जो धर्म थे उनका भी सम्मान किया। समय है इसका 65 ईस्वी से लेकर 78 ईस्वी तक, ठीक है। उसके बाद सबसे प्रमुख जो राजा है वो है कनिष्क, सबसे शक्तिशाली राजा है कनिष्क। 78 ईस्वी से लेकर इसने 120 ईस्वी तक शासन किया। राजधानी है पेशावर पुरुषपुर, ये है इसकी राजधानी पेशावर पुरुषपुर। माना जाता है कि मथुरा भी इसकी राजधानी थी, जिसे उसने सार्वजनिक भवनों, महलों, बौद्ध विहारों से सजाया। बौद्ध धर्म को मानता था ये कनिष्क। इसने एक विशाल स्तंभ का निर्माण भी करवाया जो कि लकड़ी का बना था, 13 मंजिलों का, ठीक है। तो ये कनिष्क के बारे में कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। बाकी डिटेल में हम कनिष्क के बारे में पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। उससे पहले एक बार ये देखो, ये कुछ सिक्के हैं जो कि हिस्ट्री के सोर्सेस इन्हें बोला जाता है, इतिहास के स्रोत, जिससे हमें इतिहास का पता चलता है। तो कडफेसिस द्वितीय का ये सिक्का है जो कि कनिष्क का पिता था। 65 से 78 ईस्वी का सिक्का है, ये देखो, ठीक है। सोने के सिक्के इन लोगों ने चलाए थे। कडफेसिस का जो है कांसे का सिक्का भी है। और ये देखो दूसरी तरफ यहाँ पे राजा ने अपने आप को किसके साथ दिखाया, नंदी के साथ, है ना। तो इसका शैव धर्म से रिलेशन साफ साफ नज़र आ रहा है। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट कुषाण, ठीक है। यूची जाति का हिस्सा चीन से निकाले गए, 5 हिस्सों में ये जाति बटी हुई थी, बाद में एक बने और फिर इंडिया में आए धीरे धीरे करके। सबसे पहले कडफेसिस प्रथम, उसके बाद कडफेसिस द्वितीय, उसके बाद कनिष्क। और ये इनके सिक्के। और कनिष्क के बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। कनिष्क की सफलताएं क्या क्या थी वो सारी हम पढ़ने वाले हैं। तो आई होप ये जो कंसेप्ट है ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।